आपको यहाँ पर लिखा है कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या स्टार इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने 5%, 8%, 10% वाले या नॉन क्वालिफाई को भी इसलिए इसमें बोला था कि आपको भी चांस है कि भले आपका लेवल अभी फिलहाल कोई भी है, लेकिन ये महीने में अगर आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या स्टार क्वालिफाई कर लोगे तो आपके लिए भी चांस है। मतलब आप ऑलरेडी नहीं हो लेकिन बन गए तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर लूँ। अब देखिए, अभी एक एक टर्म्स के ऊपर थोड़ा शांति से बात करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, इसके अंदर टर्म्स थी, दिस स्कीम इज वैलिड ओनली इन इंडिया। तो ये तो सभी को समझ में आ गया कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के लिए है। दूसरा है, अबव क्वालिफायर विल बी एंटाइल्ड टू बी इन 2 करोड़ क्लब। मतलब कि भारत के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो इसके अंदर, मतलब कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या स्टार है, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। द कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन बिजनेस बिल्डिंग बोनस, पे आउट विल बी गिवन एवरी मंथ। ठीक है, इसकी जो भी कैलकुलेशन होगी, जो पॉइंट वैल्यू निकलेगी, वो जैसे हमारा बिजनेस बिल्डिंग बोनस हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक इसी तरीके से इसका भी कैलकुलेशन दिया जाएगा। और आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि देखो, इसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार तो बहुत जन बन जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो जो कंडीशंस है, आगे मैं सारी वीडियो में बताऊंगा, वो कंडीशन शायद बहुत कम लोग फुलफिल कर पाएंगे। तो उसके चलते ये जो 2 करोड़ है काफ़ी कम लोगों में बटेगा। तो मेरा एक अंदाज ये है, आई एम नॉट श्योर, मैं एक आपको एक रफ आइडिया दे सकता हूँ कि इसकी जो पॉइंट वैल्यू निकल के आएगी वो तकरीबन 1 रुपये से 1.5 रुपये के बीच में आएगी। समझ रहे हो, मतलब मान लीजिए कि आपने साइड वॉल्यूम 5000 पीवी कर लिया है, तो तकरीबन 7,500-8,000 रुपये का चेक आपका एक्स्ट्रा हो सकता है, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक रफ आइडिया दे दिया मैंने। और पे आउट विल बी गिवन एवरी मंथ। देखिए, पिछले हमारे 1% पूल में जो चल रहा था, वो 3 महीने में से 2 महीना आपको कंटिन्यू करना पड़ता था, मेंटेन करना पड़ता था, तब जाके तीसरे महीने के बाद आपको उसका बेनिफिट्स मिलता था। बट दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका पे आउट तुरंत आपको वेरी नेक्स्ट मंथ एज ए स्कीम फंड दिया जाएगा, जो पहले भी दिया जाता था। मतलब आपने जनवरी मंथ एंड हो गया, आपने इसमें क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको पे आउट जब फरवरी में आपका पे आउट जनवरी का रिलीज होगा, उस टाइम में आपको ये स्कीम फंड मिल जाएगा। ठीक है, अब कंडीशंस की बात कर रहे थे, उसके बाद में ये नीचे वाला पैराग्राफ हम कवर करेंगे। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए क्या कंडीशन है, 3,300 पर्सनल ग्रुप सेल्स फ्रॉम साइडलाइन। देखो, पर्सनल ग्रुप साइडलाइंस का मतलब ये होता है, पर्सनल ग्रुप सेल्स का 5% से लेके 10% की लाइन से आपको 3300 पीवी करने हैं। मान लीजिए कि आपके नीचे कोई 11% वाला लेग है, आपने ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर लिया है, या आप पहले भी ब्रॉन्ज थे, लेकिन वो 11% वाले पीवी इसमें काउंट नहीं होंगे। मैं वापस से दोहराता हूँ, आप बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करिएगा। आपका जो भी पीवी है, आप ऑलरेडी ब्रॉन्ज थे, वापस ये महीने में आपने ब्रॉन्ज मेंटेन कर लिया है, लेकिन इस टाइम में वो जो 11% वाले जो पीवी है, ये इसमें तो एटलीस्ट नहीं काउंट होगे। आपके क्वालिफिकेशन, जो ब्रॉन्ज का क्वालिफिकेशन, उसमें जरूर काउंट होगे वो 11% वाले पीवी। बट ये 2 करोड़ क्लब के लिए आपको पूरे के पूरे पीवी 5% से लेके 10% के लैग से निकालने। देखो, इसमें भी एक कंपनी की मंशा हमें समझ में आती है। कंपनी चाहती है कि हर छोटा डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रो हो करके ये कंडीशन रखिए, तभी तो आप छोटे लेवल के, छोटे पिन वाले के साथ ज़्यादा वर्क करोगे, उनके ग्रोथ के ऊपर काम करोगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम आप 5% से लेके 10% के लेग में निकालोगे, उतना आपका बेटर चांसेस हो जाएगा ये 2 करोड़ क्लब में अचीव करने के लिए। तो ये खास ख्याल रखिएगा कि आपका जो भी, आप ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टार हो, आपके जो भी कंडीशन क्राइटेरिया साइड वॉल्यूम के लिए पीवी रखे गए, वो आपको 5% से लेकर 10% के लेग के होने चाहिए। सिल्वर के लिए क्या है, आपको एक एलओबी होनी चाहिए आपके डाउन में, और आपके 2100 पीवी साइड वॉल्यूम होने चाहिए। गोल्ड डायरेक्टर के लिए 1 एलओबी और 1500 पीवी, और स्टार डायरेक्टर के लिए 2 एलओबी और 1400 पीवी साइड वॉल्यूम। तो ये सारे कंडीशंस थे। उसके बाद देखो, ये मेन मुद्दा है, ये खास समझ लीजिएगा। इसमें लिखा गया है, you need to maintain exist in highest level to be qualify for this pool। उसका मतलब क्या होता है कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन खोलते हो तो आपको आपकी एक डेजिग्नेशन दिखती है कि आप
ऑलरेडी स्टार बन चुके थे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो भी लेवल पे हो आपको आ सकती है, वो लिख के आती है। मतलब देखो, मैंने पिछली वीडियो में जब ऑफर की बनाई थी तो थोड़ी एक गलती मेरी है, ये हो चुकी थी कि मैंने ये बताया था कि दिसंबर महीने में आपकी जो पिन है उसको बेस मंथ माना जाएगा, बट ऐसा नहीं है, मेरा पर्सनली बात हो चुका है। तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग, मतलब आपने आज तक जो भी हाईएस्ट पिन अचीव करके रखी है, आपको वो मेंटेन करनी पड़ेगी जनवरी महीने में। फॉर एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप दिसंबर महीने में गोल्ड डायरेक्टर थे, अरे सॉरी, नवंबर महीने में आप गोल्ड डायरेक्टर थे और दिसंबर में कुछ कारणवश आपने गोल्ड डायरेक्टर मेंटेन नहीं किया था और दिसंबर में आप वापस से ब्रॉन्ज क्वालिफाई किए थे। तो जनवरी में जब आपको इसके अंदर बेनिफिट्स लेना है तो आपको गोल्ड मेंटेन करना पड़ेगा, भले ही आप दिसंबर में ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे, लेकिन आपने एक बार जो आपकी हाईएस्ट पिन थी गोल्ड डायरेक्टर की, वो यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको एक एलओबी चाहिए एक लेग से और 1800 पीवी साइड से चाहिए। तो बस यही मुद्दा, ये पॉइंट पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो ये आपको खास बताना था कि आपकी एग्जिस्टिंग जो भी हाईएस्ट लेवल आज तक आपने अचीव किया था वेस्टिज में, वो लेवल आपको यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी डायमंड या ऊपर का लेवल अचीव कर चुके हो तो ये भी यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है, वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, भले ही जनवरी महीने में वो लोग ब्रॉन्ज या सिल्वर मेंटेन करेंगे, बट एक बार वो डायमंड बन चुके हैं तो उनके लिए ये ऑफर नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस आपको बतानी थी थोड़ी डिटेल में। अब बात आती है एक्चुअल पीवी और डबल पीवी की, क्योंकि देखो ये महीने में हमारे एक्चुअल पीवी के साथ हमारे जो न्यू ज्वाइनिंग है उनके लिए 100 पीवी एक्स्ट्रा का ऑफर है। तो आप ये बोलोगे कि उनका लेवल भी तो 5%, 8% या 10% पे ही रहेगा, तो अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है 100 पीवी से तो 200 पीवी हो गया, तो क्या पूरे 200 पीवी इसके अंदर काउंट हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो गए। जैसे एलओबी के लिए एक्चुअल 5625 पीवी काउंट होते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपके एक्चुअल 3300 पीवी होने चाहिए 5% से लेके 10% के लेके। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन आया था मुझे कमेंट में, हालांकि मैंने उसको कवर किया, फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। उनका कमेंट ये था कि मैं पिछले महीने में नॉन क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर था, मेरे नीचे एक आदमी ब्रॉन्ज बन चुका था ऑलरेडी, और अगर ये महीने में वो ब्रॉन्ज क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो क्या मैं खुद ब्रॉन्ज बन के इसका बेनिफिट ले सकता हूँ? तो देखिए, उसका आंसर ये है कि पिछले महीने में आप नॉन क्वालिफाई थे और अभी तक आपका हाईएस्ट लेवल अभी तक नॉन क्वालिफाई है, तो बिल्कुल आप ये महीने में 3300 पीवी अलग से करके 5% से 10% वाले लेग से, जो लेग आपका ऑलरेडी 11% टच कर चुका है उसके पीवी यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। अगर आपने अलग से 5% से 10% के लेग से 3300 पीवी कर लिए तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मान लीजिए जो पिछले महीने में आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना था उसने ये महीने भी क्वालिफाई कर लिया एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो ये केस में आपको खुद को सिल्वर बनना पड़ेगा, आपको एक एलओबी लेनी पड़ेगी और 2100 पीवी साइड से लेने पड़ेंगे। उन्होंने नहीं क्वालिफाई किया तो सिर्फ आप 3300 पीवी कर लीजिए अलग से 5 to 10% में, और अगर उन्होंने ये महीने भी क्वालिफाई किया तो ये केस में फिर आपको एक एलओबी वाला लैब चाहिए और 2100 पीवी साइड में चाहिए, और ये कंडीशन हर एक में लागू होगी, चाहे आप गोल्ड हो या स्टार हो। तो ये भी एक क्लेरिफिकेशन उनको देना था, तो मैंने उनको वादा किया था मैं वीडियो में बता दूंगा। तो बस ये थे सारे कंडीशंस थे, और अभी भी फिर भी कुछ मन में शंका है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और जैसे आप सभी जानते हैं आत्मनिर्भर प्लान अभी हमारा कंटिन्यू हो चुका है, तो अभी आने वाले दिनों में हम वापस से हमारे पुराने जैसे कैलकुलेशन वीडियो और टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो देने आपको चालू करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो गए रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।